अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। इमरान खान कहाँ हैं, क्या वो अडियाला में हैं या नहीं, और अगर वो अडियाला में हैं तो उनके अडियाला में ना होने की खबर क्यों फैली। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल जो सामने आ चुका है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज के बाद नया प्लान क्या है, फैसले क्या हुए हैं, इस पर भी आपको आगाह करेंगे। और तीसरी सबसे अहम चीज जो है वो है बुशरा बीबी की खामोशी। वो खामोशी क्यों है उसकी वजह भी आपको बताएंगे। और अगले हफ्ते होने क्या जा रहा है, पीटीआई का असल इम्तिहान सियासत के मैदान में होने वाला है या अदालत के महाज पर, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने बहुत तफसील से रखेंगे। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बर वक्त अपडेट रह सकें नई होने वाली जो भी पेशरफ्त हो उससे। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं, इमरान खान से ही शुरू कर लेते हैं। इमरान खान अडियाला में नहीं हैं, इस तरह की अफवाहें गर्दिश करती रहीं। उनकी सेहत से मुतालिक बहुत सी चीज़ें सामने आती रहीं। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चलता रहा। पीटीआई के कारकुनान तशवीश का इजहार करते रहे और बात कोई बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई। फिर इमरान खान से मुलाकात भी कई रोज़ से नहीं हो पा रही, उनके वकला की भी, फैमिली की भी। तो इस पर कई सवालात उठ रहे थे कि आखिर इमरान खान कहाँ हैं और इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, क्या वो अडियाला में मौजूद भी हैं या नहीं हैं। तो ज़रूरी समझा कि इस पर सबसे पहले अपडेट ली जाए और आपके सामने रखी जाए। तो खबर तो ये है कि इमरान खान अडियाला में ही हैं। इमरान खान को बज़ाहिर किसी भी किस्म की सेहत का भी कोई मसला दरपेश नहीं है। इमरान खान मामूल के मुताबिक अपना वक्त गुजार रहे हैं, जेल में जिस तरह पहले गुजार रहे थे। उसमें हल्की सी तब्दीली ये है कि अब इन दिनों वो कस्टडी में हैं पुलिस की, तो ज़्यादा पुलिस पूछगछ के लिए आ जाती है किसी वक्त, और जो बयान रिकॉर्ड करने के लिए इस जवाज़ पर उनके साथ कुछ वक्त जो है वो तफ्तीशी भी गुजार लेते हैं। हैं वो अडियाला जेल के अंदर ही और मामूल के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ रिमांड पर हैं। इतनी सी सिर्फ तब्दीली आई है और इस बात की ज़राए ने तस्दीक की है कि इमरान खान को किसी किस्म का भी कोई ऐसा कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है जिस तरह का इजहार सोशल मीडिया पे किया जा रहा था। तो फिर आखिर उनसे मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही। फिर अगला सवाल ये आता है क्यों रोका जा रहा है, और फिर ये बात फैली कैसे कि इमरान खान अडियाला में नहीं है या उनको कहीं मुंतकिल किया जा रहा है। इमरान खान चूंकि मैंने आपको बताया कि जिस्मानी रिमांड पर मौजूद हैं, तो जब जुमेरात के दिन पीटीआई के लोग गए मुलाकात के लिए तो अडियाला हुकाम ने कहा जी कि इस वक्त इमरान खान अडियाला की तहवील में नहीं है। यह खबर जब टिकर की सूरत में आई, चैनल्स पर चल गई, सोशल मीडिया पर चल गई, तो जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें यह पाया गया, परसेप्शन इस तरह से बिल्ड हुई कि शायद इमरान खान अडियाला के अंदर नहीं है। कस्टडी में ना होना एक चीज है, अडियाला के अंदर मौजूद ना होना दूसरी चीज है। कस्टडी में वो जुडिशियल कस्टडी में नहीं है, पुलिस की कस्टडी में है, रखा उनको अडियाला जेल के अंदर ही गया है। तो ये जब एक स्टेटमेंट इस तरह से आ गई कि वो इस वक्त अडियाला की कस्टडी में नहीं है, तो वो फिर जैसे जैसे फैलती गई उसके साथ स्नोबॉल इफेक्ट हुआ। दूसरी बात ये होती है कि जाहिर है एक बंदे से अगर मुलाकात ना हो रही और वो भी फिर कौमी सतह का लीडर हो, तो उनके चाहने वालों को भी, उनकी फैमिली को भी एक तशवीश जरूर होती है जी कि हम इतने दिन से मिले नहीं तो हम कैसे यकीन कर लेंगे वो ठीक है या नहीं है। तो ये तो एक तरह से जायज़ समझा जाता है कि उनकी तशवीश है, तो इसमें मुलाकात होना ज़रूरी थी। अब मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि बज़ाहिर यही एक से दूसरे के पास भेजा जाता है। अडियाला ने कहा हमारी कस्टडी में नहीं, वकला चले गए अदालत में, अदालत ने कहा जी हमारी जुडिशल कस्टडी में भी नहीं है, आईओ के पास है। आईओ के पास वो गए तो उन्होंने कहा जी कि फैसिलिटेट करना है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मुलाकात के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मुलाकात की तो ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद ऑल एंड ऑल नहीं हो सकता इस मामले में, बहुत से महरकात होते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उनकी मुलाकात नहीं करवाई और यहीं पर वीकेंड स्टार्ट हो गया। तो दोबारा ये मामला अदालत जा पहुंचा। अब मुलाकात इमरान खान की हो जाएगी, लेकिन ये तो सारी टेक्निकल चीजें, आप कहेंगे कि आप तो बस टेक्निकल बातों में उलझा रहे हैं। असल बात यही है कि इमरान खान से शायद मुलाकात को किसी मसलियत के तहत भी रोका गया है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत उसमें मसलियत समझती है कि जिस तरह से एहतजाज ख़त्म हुआ उसकी डस्ट अभी पूरी तरह सेटल नहीं हुई, और ऐसे में इमरान खान के अपने नाम से अगर कोई भी स्टेटमेंट आ गई
मीडिया में, सोशल मीडिया में उनके वकला ने, उनकी किसी बहन ने मुलाकात के बाद कह दिया कि इमरान खान ने ये कहा है करो, तो दोबारा कंटेनर लगाना पड़ सकते हैं, दोबारा एक ही चीज़ आ सकती है, दोबारा वो डेट दे सकते हैं, वो कहेंगे मेरी तारीख जारी है। तो इस चीज़ को कुछ दिन के लिए गवर्नमेंट शायद कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए भी ये मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो आने वाला हफ्ता है इसमें यह मुलाकात हो जाएगी, और मुलाकात इसलिए भी हो जाएगी कि इमरान खान के मुकदमात पेंडिंग हैं, और अगर उनसे मुलाकात रोकनी है तो उन मुलाकात में लंबी तारीखें डालनी पड़ेंगी। लेकिन 3 तारीख को एक केस में फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर है। ऐसे ही 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में केस रुका हुआ है 342 का बयान रिकॉर्ड होने की स्टेज पर, और अब 342 का बयान रिकॉर्ड होने के लिए बुशरा बीबी की अदालत पेशी बड़ी ज़रूरी है। और बुशरा बीबी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, और 26 नवंबर के बाद वो मंजर आम पर नहीं आई, उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया। इसके पीछे भी कानूनी तौर पर यही नुकता है कि बुशरा बीबी जिस दिन मंजर आम पर आई उनको पहले सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके नाम के नाकाबिल जमानत वारंट अदालत में अदम पेशी पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जारी किए जा चुके हुए हैं, और नैब की टीमें छापे मार रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए ताकि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में सजा दिलाई जा सके। दूसरी जानिब ये कानूनी हीला नजर ये आ रहा है कि बुशरा बीबी को जितने दिन अगर आप अदालत से दूर रखेंगे, पीटीआई के वकला ये चाहेंगे कि ये केस प्रोलॉन्ग होता जाए और सजा सुनाने का वक्त जो है ना उस फौरी सजा सुनाने का मौका अदालत को ना मिल सके, नैब को भी ये मौका ना मिल सके। अब बुशरा बीबी जिस दिन सामने आई तो उनको जाहिर है इसका तरीकाकार तो गिरफ्तारी से बचने का यही है कि वो अदालत जाएंगी पेशावर में ही, पेशावर हाई कोर्ट में जाके वो बेल अप्लाई करेंगी। ये ट्रांजिट बेल होती है कि मुझे फलां अदालत ने वारंट किए हुए हैं, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, और वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी गिरफ्तारी रोकी जाए, मैं मुतल्लिका अदालत के सामने सरेंडर कर दूंगी। फिर ऐसे में हाई कोर्ट ये करती है कि आपको वक्त देती है कि आपके पास इतने दिन हैं, उसमें जाके आप सरेंडर कर दें। अब उन दिनों के अंदर जाकर सरेंडर करना लाजमी होता है। अगर बुशरा बीबी आज मंजर आम पर आकर बेल अप्लाई कर देती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन्हें 3-4 दिन दिए जाएंगे, और 3-4 दिन में उनको फिर पिंडी में अडयाला में कायम एहतसाब अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा, जहां पर फिर 342 का बयान मुकम्मल होने के बाद सजा भी सुनाई जा सकती है। तो इसमें एक टेक्निकल कानूनी नुकता ये भी है कि इसलिए भी बुशरा बीबी शायद सामने नहीं आ रही, लेकिन आखिर आना पड़ेगा, क्योंकि मसाइल उनकी खामोशी सवालिया निशान बनती जा रही है कि आप लीड करके लेके आई काफिला और आपसे जुड़ी इतनी चीज़ें चल रही हैं कि क़यादत नाखुश है, तो अब आके बोले। लेकिन दोबारा से एक ये तासुर दिया जा रहा है कि उनका काम सियासत करना नहीं है, इसलिए वो सामने नहीं आएंगी। लेकिन उनके बिहाफ पर जो बोला करती थी मिसाल यूसुफजई, जो पहले मशीर हुआ करती थी, जब केपीके में गवर्नमेंट मिली इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको मशीर के ओहदे से हटाया गया था। बाद में इमरान खान के कहने पर उनको मावन बनाया गया था वज़ीर आला का। 2 रोज़ पहले इस एहतजाज के बाद ही उनकी जानिब से जो इंटरव्यूज़ दिए गए टेलीविजन चैनल्स पर, उसमें शकूक व शुबहात का इजहार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर, और ये कहा गया उनकी जानिब से बरमला के बुशरा बीबी तो वापस जाना नहीं चाहती थी, उनको ज़बरदस्ती लेकर जाया गया। इसके बाद मिसाल यूसुफजई को मावन के ओहदे से भी, असिस्टेंट के ओहदे से भी हटा दिया गया है, डिनोटिफाई कर दिया गया है। लिहाजा ये चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि बुशरा बीबी की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, और उनकी जानिब से जो बोलती हैं उनको डिनोटिफाई किया जा चुका है। तो ये चीज़ एक तो ये हो गई, आपको मैंने बता दिया कि बुशरा बीबी की खामोशी की वजह क्या है, और इमरान खान की सूरत हाल क्या है, और मुलाकात क्यों नहीं हो रही थी और कब तक हो सकेगी। दूसरी जो इसके बाद जो तीसरी अहम चीज़ है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। इस सिलसिले में जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का सोच रही है, जिसमें सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाएगा, मुख्तलिफ स्पीकर्स उसमें मौजूद होंगे, और उसमें 1 पॉइंट एजेंडा ये होगा कि जो एहतजाज के हक से पीटीआई समझती है कि उसको महरूम किया जा रहा है, तो उसको उजागर किया जाए और लोगों को कहा जाए जी कि हमें आप एहतजाज से महरूम करते हैं ये गवर्नमेंट, इसलिए हमें फिर सड़कों पर आकर तो जो असल मसला होता है इंतशार, वो शायद गवर्नमेंट की तरफ से इन इकदामात के बायस फैलता है। हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं और उसके साथ हमारे साथ एक गलत चीज़ अटैच की जा रही है कि हम शायद इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से कहें कि पॉलिटिकल स्पेस कम अज़ कम दी जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिलाकर ये चीज़, ये वैसे पहले करने की चीज़ थी। 26 से पहले अगर इसको पहले इंगेज किया जाता बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को,
कोई एपीसी बुलाई जाती, अपना मुद्दा सामने रखा जाता, एक फोरम एग्जॉस्ट किया जाता, उसके बाद एहतजाज की तरफ जाते। लेकिन चूंकि कॉल जेल से आई थी जहां पर इमरान खान कहते हैं कि मैं तो अक्सर अब अपडेट नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है, और उस कॉल को मैंने माना गया, और फिर बाद में जिस तरह हुआ वो सारी चीजें आप सामने है, रिकॉर्ड पर हैं। कोई मुबालगा आराई की बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर मौजूद क़यादत थी वो समझती थी कि संगजानी में बैठ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, और क्यों नहीं हो सका वो भी अब एक नॉन फैक्ट है। बाद में तो जिस तरह से उनको उठाया गया बहरहाल उसके ऊपर सवालात मौजूद हैं। लेकिन एपीसी बुलाने के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ लेटर्स वगैरह भी लिखने जा रही है इंटरनेशनल बॉडीज़ को और मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ के इदारों को कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, और किसी न किसी तरह एहतजाज की स्पेस कम अज़ कम वापस लेने की तरफ। लेकिन इस दौरान ये सारा जो कुछ पका हुआ है खिचड़ी, इस सारे से निकलने का और मुल्क को निकालने का एक बहुत सुनहरी मौका एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आ गया है और आईनी बेंच के पास आ गया है। एक मौका आ चुका है जिसमें आईनी बेंच अपना आप दिखा भी सकता है, साबित भी कर सकता है, लोगों को क्रिटिक्स को गलत भी साबित कर सकता है, और यह भी दिखा सकता है कि जुडिशरी आज भी एम्पावर्ड है, फुली इंडिपेंडेंट है। और जो पीटीआई का मेरी नज़र में आज तक सबसे बड़ा टास्क चैलेंज जो है, जिसमें वो अभी तक कामयाबी नहीं मिली, जो होना चाहिए था, जिस पर फोकस होना चाहिए था पीटीआई को, और कम से कम अब से दोबारा हो जाना चाहिए, क्योंकि आज से ठीक 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत अहम केस लगने जा रहा है, जिसमें इस मुल्क में जारी कशमकश का एक बार फिर सिलसिला जो है वो रोका जा सकता है। एक इस्तेकाम की फजा भी पैदा हो सकती है, क्योंकि नाजरीन जब भी दो आम लोगों का भी झगड़ा हो तो वो फिर अपना मामला अदालत ले जाते हैं तो मामला रुक जाता है। यहां पर ये जो सारा इलेक्शन के बाद से लेके मामला था, जो रायता बिखरा हुआ है, ये मखसूस नशिस्तों के केस में, तब भी मैंने कहा था कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस गवर्नमेंट को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इस मामले को रोक लें और बस पार्लियामेंट के अंदर आपकी सारी जंग चल जाएगी और वहां पर आप गवर्नमेंट में हैं, पीटीआई से आपको खतरा भी नहीं होगा। लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है जी कि आप की नशिस्तें हैं, उनको नशिस्तें नहीं मिली। पार्लियामेंट के अंदर जो ग्राफ्स बने हुए हैं उसमें भी पीटीआई को शो नहीं किया जा रहा। ऐसे में 4 दिसंबर को, कल भी मैंने आपको बताया था कि केस लग गया है, जो मखसूस नशिस्तों के फैसले को बगैर गैर मौसर करने के लिए कानून साजी की गई थी इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी 2024 में, उसको चैलेंज किया गया था बैरिस्टर गोहर चेयरमैन पीटीआई की जानब से, और 3 और दरखास्त गुजार भी हैं। वो केस सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर रही है 4 दिसंबर को। ये केस हर मर्ज का मुदावा बन सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट अगर इस केस को बाकायदा खोलकर पूरी तरह से इसको सतही तौर पर नहीं, टेक्निकल आड़ में जाए बगैर इसको पूरी तरह से मसला समझने के लिए एक बेंच तश्कील दे देती है, और इसके साथ मेरा ख्याल यह है कि जब भी ये केस लगेगा, क्योंकि दरखास्त गुजार इसमें बैरिस्टर गोहर है, और पहले जाके वो आर्गूमेंट्स करेंगे और कहेंगे जी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हमें नशिस्तें चाहिए, तो गवर्नमेंट की साइड से ये चीज आएगी और आनी चाहिए लीगली कि जी अभी तो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसके खिलाफ नजरसानी पेंडिंग है। तो ऐसे में फिर नजरसानी भी लगानी पड़ेगी, और नजरसानी का केस जो है वो फुल कोर्ट ने सुना था केस चूंकि, तो अभी अगरचे आईनी बेंच के कुछ जजेस, मौजूद जजेस ये कह रहे हैं कि जी अब हम ही फुल कोर्ट हैं, लेकिन ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि होने जा रहा है, क्योंकि वो जजेस मौजूद है जिन्होंने फैसला दिया हुआ, उनको भी बिठा के अगर एक बेंच तश्कील दे दिया जाए और दोबारा ये केस खुल जाए और कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की जाए, तो कम से कम 1-2 महीने आपके मुल्क में दोबारा डिबेट का फोरम सुप्रीम कोर्ट बन सकता है, जहां पर आप लीगल आर्गूमेंट्स एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, कोर्ट के सामने दोनों फ्रीकेन आकर, और पीटीआई कह सकती है जी कि हमें आप तस्लीम नहीं कर रहे पार्लियामेंट के अंदर, तो कम से कम कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का फिर जो भी फैसला है वो यकीनन सब पर बाइंडिंग होगा, आईनी बेंच से जो फैसला आएगा वो बाइंडिंग होगा। तो अब ये केस आम नहीं है, ये इंतहाई खास केस बन चुका है। ये दोबारा सारी सियासत घूम के तो मई जून 2024 में जाके खड़ी हो चुकी है, जहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया था। अब ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो रहा है, और इसका डायरेक्ट ताल्लुक मखसूस नशिस्तों के केस से है, उस पर अमल दरामद से है। और पीटीआई अगर लीगली इस बैटल को लड़कर अपना आप रिक्लेम कर लेती है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामान में अपनी जगह पा लेती है, और अगर वहां पर वो तादाद में सबसे ज्यादा बनकर बैठने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसका इंपैक्ट गवर्नमेंट पर आएगा। गवर्नमेंट को उनकी बात पार्लियामेंट में सुनना पड़ा करेगी। आपके 80
प्लस जो है वो इलेक्टेड लोग, उसके साथ आपको मखसूस नशिस्तें मिलाकर 110-15 तक का जो फिगर जाता है वो आप फिर आप बात कर सकते हैं जी कि हम देखें मेजोरिटी पार्टी है। फिर फ्यूचर के लिए आपके पास कई विंडोज ओपन होती हैं। इस वक्त कम अज कम पीटीआई को मैं ये समझता हूं कि फोकस अपना बड़ा सोच समझ के इस तरफ रखना चाहिए, और अभी जज्बात में कोई भी और अगर स्टेप पीटीआई लेती है और सड़क का पर हुई बात का मुकाबला दोबारा सड़क पर अगर लेने की कोशिश करती है, तो ये जंग तवील तर भी होती जा सकती है। और फिर इस वक्त जो एक डिबेट चल रही है, रात को बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि नहीं पीटीआई पर पाबंदी के हम हामी नहीं, कुछ वफाकी वज़रा भी हामी नहीं, गवर्नर राज के भी हामी वो नहीं है, और कहते हैं जी कि हम इन इक़दामात की हिमायत नहीं करते। तो इन चीज़ों से अगर बचना है तो पीटीआई को अब अपनी अगेन लोग कहेंगे जी कि एहतजाज करने ही आए थे, फायर हो गया उन पर, उनके बंदे मर गए, चलें सैकड़ों नहीं तो 1, 2, 5, 7 या 12, या गोली क्यों चली, गन शॉट क्यों हुआ, ये सारे सवालात मौजूद हैं। इनका फोरम भी अदालत है, ये भी अदालत के पास का मामला है। अदालत ये केस अगर टेकअप कर ले पूरी तरह से, इसको खोल के देखे सारी चीज़ों को, तो मुल्क में इस्तेकाम आ सकता है। बिलावल ने कहा कि लाठी से या किसी से, ना लाठी से ना ही किसी और तरह से, आपके पास एक फोरम मौजूद है। 2014 के धरने के बाद ये मामला अदालत में चला गया था, एक कमीशन बन गया था, बाद में सारों को उसको तस्लीम करना पड़ा। इस बार भी अगर ये जितने सारे मामलात फैले हुए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये केस खोल के लगा ले और चीज़ों को एक लीगल साइड पे चला लिया जाए, तो कोई वजह नहीं बचती कि एहतजाज हूँ और ये सारे मामलात। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 4 दिसंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख की समत का तयन करने के लिए दोबारा बड़ा अहम है। आईनी बेंच देखते हैं इस केस को कैसे इनिशिएट करता है, किस हद तक लेकर जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ जो होगी कि इस केस को आर्गू करने के लिए जो भी लोग आएंगे सुप्रीम कोर्ट के उसी गेट से गुजर कर जाएंगे जिसके साथ चीफ जस्टिस साबिक जो थे काजी फायज साहब, उनकी बनाई हुई यादगार मौजूद है, जिस यादगार में आईनी हकूक की यादगार के आइन क्या क्या हकूक देते हैं, उसमें सबसे वाजे एक चीज़ लिखी हुई है, मौसर बामाजी सजा की ममानियत, नो रेट्रोस्पेक्टिविटी, कि किसी चीज़ का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। और ये जो केस 4 दिसंबर को लग रहा है, इसमें बड़ा सवाल यही होगा कि ठीक है पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन क्या उसका माजी से इतलाक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशीस्तें दे चुकी है उनसे महरूम किया जा सकता है? ये सवाल अगर पार्लियामेंट के इस कानून को बाकी को बरकरार भी रखा गया और सिर्फ आईनी बेंच ने इतना भी करार दिया जी कि इसका इतलाक माजी से नहीं हो सकता, तो पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार करार दे दी जाएगी और पीटीआई वो नशिस्तें ले जाएगी। हाँ, मशरूत होगा वो नज़रसानी केस से कि नज़रसानी कब लगती है मखसूस नशिस्तों की, लेकिन नज़रसानी अगर उसी बेंच के सामने लगी तो ज़ाहिर है फैसला बरकरार रहेगा। इसलिए अब ये आईनी बेंच का भी बड़ा इम्तहान बन चुका है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी आ चुका है कि क्या बैरिस्टर गौहर सिर्फ सियासी मसरूफियात के चलते हल्के फुल्के जाके दलाइल देते हैं, या कुछ तगड़े वकील खड़ा करके बाकायदा इस केस को अपनी बका के तौर पर पीटीआई के लिए लड़ते हैं। ये सारी चीज़ें इंतहाई अहम हो चुकी हैं। जो भी इस हफ्ते के दौरान होंगी सारी अपडेट्स इस केस से जुड़ी हुई, वो भी आपके सामने रखेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स इसमें पेश होने जा रहे हैं अहम होंगे, जो इसमें जवाब आएंगे वो भी अहम होंगे, और दोबारा वी आर बैक टू जून जुलाई, जहां पर मखसूस नशिस्तों का फैसला केस सारा बखेड़ा शुरू हुआ था, दोबारा सिलसिला वहीं तक पहुंच चुका है। आपको अपडेट रखते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल से इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से आपको बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा तमाम तर जो अपडेट्स होंगी वो आपके सामने पहुंचाएंगे। अल्लाह हाफिज़।